सो इफ़ यू एवर वंडर कि आपकी स्किन इतनी ड्राई क्यों है, या आपकी स्किन पे इतना एक्ने क्यों है, या आपका दोस्त इतना कुछ खा के पतला रहता है और आप सिर्फ सांस लेते हो और आप मोटे हो जाते हो, या आप इतना गुस्सा क्यों करते हो, या कुछ लोगों को कोल्ड कॉफ़ी क्यों पसंद है, कुछ लोगों को हॉट कॉफ़ी क्यों पसंद है, कुछ लोगों को बीच पे जाना गर्मी में जाना क्यों पसंद है, कुछ लोगों को माउंटेन्स पे जाना ठंडियों में जाना क्यों पसंद है, ठंडी में ठंडी नहीं क्या होता है जो भी होता है, कुछ लोगों को माउंटेन्स पे जाना क्यों पसंद है. ऑल दिस हैज़ गॉट टू डू समथिंग विद द दोषा, बिकॉज द वे वी एक्ट, जो चीज़ें हमको पसंद आती है, जो चीज़ हमको ना पसंद आती है, everything is controlled by the doshas in our body. And what are the doshas? I am going to explain in this video, so let's go. Hi guys, I am Pinaki and I am a second year Ayurveda student, and in today's video I'll be talking about a very important Ayurveda concept. Very important क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इसके अराउंड ही पूरा आयुर्वेद रिवॉल्व करता है. ये बिना जाने ना ही कोई डायग्नोसिस होगी, ना ही कोई ट्रीटमेंट होगी, क्योंकि यही बेसिक है. तो व्हाट इज़ इट? दैट इज़ द त्रिदोष. तो त्रिदोष का मतलब क्या है? अभी दोष सुन के ऐसे मत समझो कि भाई बॉडी में दोष नहीं होना चाहिए, निकाल दो दोष. नो, बॉडी में दोष होने चाहिए, बॉडी में ये वाले दोष होने चाहिए, क्योंकि ये दोष का मतलब कुछ बुरा, दोष मतलब बुरा नहीं है. ये कुछ दोष इज़ बेसिकली बस नाम दिया है उनको, क्योंकि वो बॉडीली एनर्जीज है आपकी, जो आपके पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करती है. तो वात पित्त कफ के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है जो वो कंट्रोल करते हैं. उसके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बात करूँगी. तो डेफिनेटली इसके बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जब मिलती है इंसान को, यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स डिफरेंटली, यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति. तो व्हाट इज़ द प्रकृति? प्रकृति किस चीज़ को बोलते हैं बेसिकली? तो प्रकृति क्या होता है कि ये जो दोष होते हैं ना, इसकी हर एक के बॉडी में एक अलग रेशियो और एक अलग प्रपोर्शन से प्रेजेंट होता है. सपोज मेरे में अगर पित्त ज़्यादा है, आप में हो सकता है कम हो, आप में वात ज़्यादा हो या कफ ज़्यादा हो, है ना. नाउ यू नो व्हाट अ प्रकृति इज. सो हमारी जो 3 टाइप की प्रकृति होती है, क्योंकि 3 टाइप के दोष है, ऑब्वियस ही बात है, तो 3 टाइप की प्रकृति होगी. तो वो कौन सी होती है? वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति. सो लेट्स बिगिन विथ वात. व्हाट इज वात प्रकृति? सो प्रकृति समझ, वात प्रकृति समझने के लिए हमको पहले समझना है वात क्या है. तो वात इज बेसिकली मेड अप ऑफ आकाश एंड वायु, महाभूत. तो अभी महाभूत का मतलब क्या होता है कि ये जो दुनिया है ना पूरी, दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ 5 प्रिंसिपल एलिमेंट्स, जो कि है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी. तो ये सब तो बेसिक्स है ना, ये सबको पता होगा. 5 एलिमेंट से बनी है दुनिया, राइट. तो उसी में से जो डोमिनेंट जो है वात के अंदर, तो दोष भी उसी से बने हैं. तो उसमें जो डोमिनेंट वात के अंदर है, दैट इज आकाश एंड वायु. तो ये जो आकाश और वायु से जो वात बना है, उसका नेचर इनके जैसा ही है. वायु क्या होता है? बेसिकली विंड, राइट. तो ये जो विंड है, विंड का नेचर क्या है? मोशन. तो मोशन और मूवमेंट, यही है वात का प्रिंसिपल कर्म. ओके, सो काम क्या है? इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मोशन इन आवर बॉडी. वात इज द, लेट मी कम टू द पॉइंट. वाता इज द प्रिंसिपल ऑफ मोशन इन आवर बॉडी. मोशंस से आई मीन कि ब्रीदिंग, ये सर्कुलेशन, ओके, आपकी बॉडी में जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है वो भी बात करवा रहा है. ओके, आपके जॉइंट्स के मूवमेंट्स, ये भी बात करवा रहा है. आपकी जो ओवर थिंकिंग है ना, ये जो दिमाग जो आपका चलता है ज़्यादा, जो आप चला रहे हो अभी ज़्यादा, ये भी बात करवाता है, क्योंकि ये भी एक टाइप का चलना है, राइट. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वात प्रकृति? मतलब वात प्रकृति का इंसान कैसे दिखता है दिखने में? तो बॉडी की बात की जाए तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लीन, टॉल, अगर आप बहुत स्लिम हो, बहुत पतले हो, इफ़ यू हैव अ हार्ड टाइम गेनिंग वेट, नहीं बढ़ता है आपका वजन, तो देन दिस इज़ अ वात प्रकृति का कैरेक्टरिस्टिक. अगर आपकी स्किन काफ़ी ड्राई है, स्किन बहुत ड्राई है, और इफ़ योर हेयर इज़ ड्राई एंड फ्रिजी, नेल्स ड्राई है, आँखें ड्राई है, यू नो, अगर आपके जॉइंट्स काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखते हैं, है ना, कि घुटना है, एल्बो है, ऐसा दिख के आ रहा है, तो देन दिस इज़ ऑल्सो वात प्रकृति टाइप. नेक्स्ट इज़ आपका डाइजेशन इन लोगों का काफ़ी इरेग्युलर होता है, कि एक बार मतलब ज़्यादा भूख लग गई, है ना, एक बार कम भूख लग रही है, पच ही नहीं रही, खाना ही नहीं पच रहा है. एक बार ऐसे हो गया कि 2 घंटे में भूख लग गई, एक बार ऐसा हो रहा है कि 8-8 घंटे भूख नहीं लग रही है. सो दिस इज़ ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वात प्रकृति. नेक्स्ट इज़ कि ये लोग बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, वेरी क्रिएटिव माइंड, दे कैन नॉट होल्ड वन थॉट एट अ टाइम. उनके दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती है एक बारी में, मतलब इधर से उधर, उनका ध्यान भी मतलब very easily distracted these people are. Also बहुत सारे आइडियाज़, बहुत क्रिएटिविटी लेके घूमते हैं अपने साथ. अगर स्लीप के बारे में बात की जाए तो वेरी लाइट
स्लीप होती है, कि बहुत ही मतलब थोड़ा आवाज़ हो गया एकदम उठ गए, नींद ही नहीं है, ठीक है। तो इसके वजह से इनको जो प्रॉब्लम्स वात इम्बैलेंस की वजह से होती है, मतलब वात का इम्बैलेंस है, आई मीन ज़्यादा भी हो गया या कम भी हो गया तो भी दिक्कत होती है, वात बैलेंस में होना चाहिए। तो इससे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये जो चीज़ें हैं ना, कि मतलब क्योंकि इरेगुलर डाइजेशन है, या फिर आप कह सकते कि इंसोम्निया हो गया, या ओवर थिंकिंग जो लोग ज़्यादा करते हैं, तो दे फेस सच प्रॉब्लम्स। सो इफ़ ऑल दिस साउंड्स लाइक यू, अगर आपको ये सारी चीज़ें लग रही कि हाँ आप में है ये सब, सो डेफिनेटली आप अपने आप को वातक प्रकृति कंसिडर कर सकते हो। सो नेक्स्ट अप वी हैव आर पित्त प्रकृति। सो पित्त क्या है? पित्त इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये किससे बना है? अग्नि महाभूत से बना है। अग्नि इज फायर। तो ये लोग जो होते हैं, मैं ऐसा क्यों लग रहा है मैं कोई ज्योतिष हूँ, बट गाइज ये ज्योतिष ही नहीं है। पित्त इज समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ फायर। फायर से होता है ट्रांसफॉर्मेशन, भले ही वो डाइजेशन हो या मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, कि मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, या इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो सकता है ना। आपका जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, आपका जो डाइजेशन चल रहा है बॉडी, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय पित्त। सो पित्त प्रकृति के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पित्त प्रकृति, सो इफ़ यू आर समवन हु हैज़ अ मीडियम बिल्ट, आप ज़्यादा मोटे भी नहीं हो, ज़्यादा पतले भी नहीं, इफ़ यू आर अ मीडियम बिल्ट पर्सन, ओके। नेक्स्ट इज इफ़ यू हैव रियली शाइनी स्किन, आपकी स्किन काफ़ी ऑयली है, वेरी एक्ने प्रोन, आपको एक्ने बहुत जल्दी हो जाता है, यू हैव रेडनेस, रैशेस, ये सब चीज़ें से आप सफ़र कर रहे हो, तो यू हैव अ पित्त प्रकृति कैरेक्टरिस्टिक। Next is your hair of such people are very soft, okay, soft delicate hair, brownish color के हो सकते हैं बाल, but क्योंकि बहुत delicate बाल है, they experience thinning and graying of hair at ऐसे early stages। तो बाल अगर आपके पतले हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं, तो this is also a sign of पित्त dominance। next is आपका जो इंटेलिजेंस है, जो आपका क्रिएटिविटी है, और आप एक बहुत कॉम्पिटिटिव पर्सन हो, यू वांट टू सक्सीड, यू आर वेरी डिटरमिन्ड एंड वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर, ओके। तो ये भी एक पित्त प्रकृति वाले लोगों का करेक्टरिस्टिक है। लीडरशिप क्वालिटीज़, दैट इज़ द राइट वर्ड, कि लीडरशिप क्वालिटीज़, नेचुरल लीडर होते हैं ये लोग, ओके। नेक्स्ट इज आपका डाइजेशन ये मेन चीज़ है पित्त में, क्योंकि पित्त गवर्न्स डाइजेशन, राइट। तो इनका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है, इनकी अग्नि बहुत तीक्ष्ण होती है। तो तीक्ष्ण अग्नि से आई मीन कि खाना खाया है, 2-3 घंटे बाद भूख लग गई है, और भूख भी लग गई है तो रुक भी नहीं पा रहे हैं कि खाना कब मिलेगा, बहुत चिड़चिड़, एंगर की तरफ जाता है थोड़ा सा पित्त प्रकृति क्योंकि मतलब अगर टाइम से खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा बॉसी नेचर होता है, राइट, थोड़ा डिटरमिन्ड है, थोड़ा सा फोकस्ड और कॉम्पिटिटिव नेचर, तो उसके साथ साथ एंगर भी चला जाता है अगर पित्त बैलेंस्ड ना हो तो। इफ़ यू रिलेट टू ऑल दीज पॉइंट्स, इफ़ दिस साउंड्स लाइक यू, देन यू आर डेफिनेटली हैविंग थोड़ा सा पित्त प्रकृति इन यू। एंड अगर आपका पित्त बैलेंस्ड है तो आप बहुत कॉन्फिडेंट, आप बहुत क्लैरिटी के साथ और बहुत अच्छे डाइजेशन के साथ फंक्शन करते हो। बट अगर पित्त थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया तो देन दिस माइट लीड टू एंगर, बहुत ही इरिटेबिलिटी होती है ना। दिस माइट नॉट बी गुड सोशली, आप ऐसे चिड़चिड़ करते हुए नहीं फिर सकते हो लोगों पे, राइट। एसिडिटी प्रॉब्लम्स, इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, रैशेस, पिंपल्स, स्किन पे बहुत इफेक्ट दिखता है इफ़ यू हैव एन इम्बैलेंस पित्त। सो अगर आप पित्त वाले हो तो प्लीज़ ठंड रखो और कुछ ठंडा पियो, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो लास्ट so at last we have our kapha dosh. So what is kapha dosh made up of? Kapha dosh is made up of the jala and the prithvi mahabhut. तो जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, सपोर्ट, स्ट्रेंथ, ग्राउंडेड रहना, ये सारी जो चीज़ें हैं, दिस कम्स अंडर द kapha dosh. So what is this फंक्शन ऑफ द कफ दोष? सो बेसिकली अपने बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जॉइंट्स को स्टेबिलिटी देना, कामनेस, गिविंग अ वेरी नर्चरिंग लविंग वाइब। सो बेसिकली कफ इज द चिल गाय ऑफ द ग्रुप, क्योंकि जैसे वात वाला जो ओवर थिंकिंग, जो एंथुजियाज्म है वात वाले में, पित्त वाले में थोड़ा सा अग्रेसिवनेस, थोड़ा सा एंगर, चिड़चिड़ है ना पित्त वाला। एंड व्हाट
इज विद कफा. कफा बहुत ही चिल है, बहुत काम, लविंग, नर्चरिंग. ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर विद द कफा दोष. So what are the characteristics of a Kapha Prakriti person? So these are people who have heavier bodies. थोड़े से heavy side पे होते हैं, थोड़े से मोटे लोग होते हैं. Strong people with big bones, broader frames, है ना. कुछ लोगों का naturally frame ही बड़ा होता है, बॉडी का skeleton ही बड़ा होता है. So that comes under Kapha Prakriti. Next is your skin. स्किन इज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी ग्लोइंग, वेरी हेल्दी लुकिंग स्किन. ठीक है, बहुत ही मतलब अच्छी स्किन होती है, भगवान ने बहुत अच्छी स्किन दे दी है. ऑयली स्किन होती है, थोड़ी सी ऑयली होती है, सॉफ्ट होती है एंड वेरी फ्रेश लुकिंग. नेक्स्ट इज़ हेयर. वेरी इलस्ट्रस हेयर, वेरी लॉन्ग ब्लैक, बहुत अच्छे बाल होते हैं, एकदम मतलब सॉफ्ट हेयर. सब कुछ इनको ही दे दिया है भगवान ने. नेक्स्ट इज़ द स्लीप. स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पीपल. बहुत मतलब इनको चांद से प्यारी होती है नींद. बहुत ही डीप स्लीपर होते हैं, कुछ भी आवाज़ करो तुम नहीं उठेंगे जब तक नींद नहीं हो रही है. सो दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कफ दोष. नेक्स्ट इज़ द डाइजेशन. डाइजेशन इज़ अ लिटल स्लो. जल्दी भूख नहीं लगती है इनको, कि मतलब खाना खाया 6 घंटे 8 घंटे बाद भूख लग रही है तब खाना खाएंगे. पर अगर मतलब भूख लग रही है ना और ऐसे इमीडिएटली खाना नहीं दिया ना तो दे डोंट डू चिड़चिड़. ओके, तो दे कैन विथस्टैंड देयर हंगर. ओके, सो दिस इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कफ दोष. नेक्स्ट इज़ कि मतलब इनका जो माइंड होता है वो काफ़ी काम होता है, वेरी लविंग, फॉरगिविंग इन नेचर. फॉरगिवनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द कफ प्रकृति, बिकॉज फॉरगिविंग मतलब माफ़ करना किसी को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि कफ दोष वाले लोगों में ज़्यादा होती है. बिकॉज ये लोग बहुत केयरिंग, काम, है ना, स्टेबल होते हैं. उनका माइंड भी काफ़ी स्टेबल, ऐसे भागता नहीं है इधर उधर, काफ़ी फोकस्ड और अच्छे लोग होते हैं ये. सो इफ़ ये आपको आप जैसे लग रहे हो, ये आपकी जो भी मैंने अभी तक जितना भी बताया कफ प्रकृति बारे में, अगर आपको लग रहा है कि ये सब आपको रिलेट होता है तो डेफिनेटली यू हैव थोड़ा सा कफ प्रकृति. ओके, सो दीज वर द 3 प्रकृतिज. तो इन प्रकृति की बॉडी टाइप्स, डाइजेशन, स्लीप साइकिल, स्किन, हेयर, ये जो भी मैंने पॉइंट्स बताया ये आप अच्छे से कंसिडर करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस किस चीज़ों से रिलेट कर रहे हो. ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ इस चीज़ से रिलेट कर रहे हो, कुछ वात वाला और कुछ पित्त वाला मिक्स हो रहा है आपका, ऐसा भी हो सकता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल तो एटलीस्ट मोस्टली लोगों का 2 प्रकृति होता है. बिकॉज हम काफ़ी चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं एक साथ ही, कि ऐसा हो सकता है कि आई एम तो टॉल एंड स्लिम बट माई डाइजेशन इज़ वेरी स्ट्रांग, तो है ना, ऐसा हो सकता है. सो वो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि अगर 2 इससे आप रिलेट कर पा रहे हो तो डुअल पर्सनालिटीज़ भी होती है आजकल, डुअल प्रकृति भी होती है आजकल. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी प्रकृति क्या है, और अगर आपको चाहिए कि मैं इसमें कैसे आप अपनी प्रकृति को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ये वीडियो बनाओ अगली, तो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. टिल देन आई विल कीप पोस्टिंग, आई विल ट्राई to post things. Also, thanks for watching. Bye.